पेट्रोल की मद में जिसकी कीमत का कल ऐलान किया गया 458 रुपए तक बढ़ गई। इस कीमत को कम करने के लिए मैं आज पेट्रोल की लेवी में फिलफौर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोल की कीमत 458 रुपए से कम कर 378 रुपए फी लीटर कर दी। पेट्रोल लीवी 80 रुपए लीटर कम करने का ऐलान। कहा, मोटर बाइक को 1 लीटर पर 100 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। मोटरसाइकिल को 1 माह तक 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी दी जाए। छोटे ट्रकों को 70,000, बड़े ट्रकों को 80,000, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 लाख रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। माल बरदार गाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए 100 रुपए फी लीटर के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 लाख रुपए माहाना सब्सिडी देंगे। कौम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि कोशिश की है कि आवाम की बहबूद और मुश्किलात कम करने में कौमी वसाइल सर्फ किए जाएँ। ईरान का अमेरिका के जदीद स्टील F-35 तैयारे समेत 3 जंगी तैयारे मार गिराने और एक पायलट को गिरफ्तार करने का दावा। दूसरे गिराए गए F-15 तैयारे के पायलट को रेस्क्यू करने आने वाले हेलीकॉप्टरों पर भी हमला। ईरानी मीडिया ने एक हेलीकॉप्टर में आग लगने और गिरने की वीडियो जारी कर दी। पासदाराना इनकलाब के तैयारा बरदार बहरी बेहरे इब्राहिम लंकन पर भी क्रूज मिसाइलों की अलगार। तल अवीव में धमाकों के बाद आग भड़क उठी। इसराइल का दिफाई निज़ाम एक बार फिर नाकाम। तमाम मिसाइलों ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। कुराज में पुल पर वैश्याना बमबारी में शोधा की तादाद 8 हो गई। असफहान में भी फौजी तनसीबात के करीब धमाके। गुज़िश्ता रोज़ हमलों में जख्मी ईरान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा कमाल खुराजी चल बसे। रूसी मीडिया का अमरीकी हमले में किस कमसिन वाली वॉलीबॉल प्लेयर की शहादत का इंकशाफ। जंग के आगाज़ पर स्कूल पर हमले में 165 बच्चों की शहादत हुई थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर पुलों और पावर प्लांट्स पर हमलों की धमकी। कहा, फौज ने अभी तक ईरान में जो कुछ बचा है उसे तबाह करना शुरू नहीं किया। ईरान की नई क़यादत जानती है कि मुकम्मल तबाही से बचने के लिए इसे फौरी क्या करना है। सोशल मीडिया पैगाम में बोले, थोड़ा सा मजीद वक्त मिले तो हम इस आसानी से अबनाए हुर्मुज़ को खोल सकते हैं, तेल हासिल कर सकते हैं, बड़ी कमाई कर सकते हैं। पुलों या तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का जवाब खित्ते में तबाहकुन होगा। पासदारा ने इंकलाब का जवाबी वार। कहा, हमले की सूरत में न सिर्फ तमाम अमरीकी और इसराइली असासों को निशाना बनाया जाएगा बल्कि अमरीका के इत्तेहादियों और मेज़बान ममालिक के अहम मफादात पर भी तबाहकुन हमले किए जाएंगे। जो ममालिक अमरीकी अड्डों की मेज़बानी कर रहे हैं, अगर वो महफूज रहना चाहते हैं तो अमरीकी अफवाज को निकाल दें। अगर हम सब तवानाई बचाएं तो मुल्क पर दबाव कम होगा, जल्द बेहतरी आएगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का एक्स पर पैगाम। कहा, तवानाई का बहरान तेल, गैस और फर्नेस ऑयल पर भी असरअंदाज होता है। बिजली की कीमतों पर भी असर पड़ता है। मार्केटों के औकात में तब्दीली, बचत के दीगर इक़दाम पर सूबों से मशावरत जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी आज मनाई जाएगी। 1973 का आइन भुट्टो का तारीखी कारनामा, एटमी प्रोग्राम और इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद में अहम किरदार अदा किया। सूबाई हुकूमत का आज सिंध भर में आम तातील का ऐलान। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान जाँ बाख अफराद की तादाद 9 हो गई। 10 जख्मी। PDMA के मुताबिक मूसलाधार बारिशों के बाइस केच, हरनाई, कोलू, लोरालाई में जानी नुकसानात रिपोर्ट। सैलाबी सूरत हाल पैदा होने से 150 घर तबाह। मुतासरा अजला में ज़िला इंतज़ामिया, FC और PDMA की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। हंगू और लंडी कोतल में बारिश से हादसात में 3 बच्चे जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। हंगू में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जान से गए, वालिद जख्मी। लंडी कोतल में भी घर की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 1 बच्चे जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हुए।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। मरी में गुज़िश्ता रात से तूफानी बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। जौहर टाउन, गिलबर्ग, गार्डन टाउन समेत दीगर इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। ईरान जंग के असरात मजीद गहरे। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की रफ्तार में इजाफा। रमजान के बाद दूसरे हफ्ते भी मुल्क में महंगाई में इजाफे की रफ्तार मजीद तेज़। हालिया हफ्ते महंगाई में 1.04% इजाफा हुआ। सालाना बुनियाद पर महंगाई में इजाफे की रफ्तार की शरह भी 8.24% से बढ़कर 9.2% हो गई। मस्जिद अक्सा की बंदिश का 35वां दिन। गेट पर इसराइली फौज तैनात। तनकीद पर खतीब जेर हिरासत। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने नमाजियों को मस्जिद अक्सा आने से रोक दिया, जबकि मुतअद्दिद नमाजियों को गिरफ्तार भी किया।